जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन पेस जी के जिस पे। जैसा कि दोस्तों आज है 12 दिसंबर के दोस्तों थर्ड शिफ्ट का भी आपका एसएससी सीरियल का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 12 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्नों को देखेंगे। लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं और भी 100% रियल प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मुझे मालूम है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। चलिए फिर भी मेरा कहना कर्तव्य था, आप लोग कीजिए या ना कीजिए, मैं तो आगे बढ़ूंगा ही। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका सेल चल रहा है 11 से 13 दिसंबर के बीच। चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। हमारा जो कोड है APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए वो आप कर लीजिएगा। इसके अलावा चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका देखिए पूरा PDF बना दिया गया, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और 9 बजे रात्रि को दोस्तों हमारा एक क्यूज चलता है, जो कि आज पूछे गए जीके जिसके सभी प्रश्नों का क्यूज आपको करवाया जाएगा रात्रि 9 बजे टेलीग्राम पर ही। तो जाइए वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, 9 बजे का वेट कीजिएगा। देखिए अब जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपका, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का संबंध दोस्तों आपका घराना पूछा गया था। तो ये इसका जो राइट आंसर देखिए, ऑप्शन भी दोस्तों आपको बता देते हैं। ऑप्शन में दिया गया था जयपुर, अतरौली घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना। ठीक है, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका पटियाला घराना हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, आपको मालूम होगा, जो कि मिला है। इसके बाद 1962 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उस्ताद इनको 1962 में किया गया, इसको भी याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न इससे बन रहे। इसके अलावा 25 अप्रैल 1968 को दोस्तों इनका जो हैदराबाद के बशीरबाग पैलेस में अंतिम सांस ली थी, मतलब कि इनका मृत्यु हो गया था 1968 ईस्वी में। देखिए 62 में पद्मश्री, 68 में मृत्यु, तो इससे भी रिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है कण्व वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया था कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आपका कण्व वंश मालूम होगा शुंग वंश के बाद आपका आया था। ठीक है, तो कण्व वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों आपका शुंग वंश के जो अंतिम शासक था देवहूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की और कण्व वंश की स्थापना किया था। ईस्वी आपका 75 था, 75 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आपका कण्व वंश का स्थापना किसने किया दोस्तों, वासुदेव ने किया था। ठीक है, देवहूति का मंत्री था और शुंग वंश का अंतिम शासक भी आपका देवहूति था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यातायात में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों मुझे कंफर्म मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे देखिएगा, अशोक गहलोत ने महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव जल्द ही विधानसभा में पेश करवाया जाएगा। तो अगर 33 होगा आपके ऑप्शन में तो आपका 33 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस आर्टिकल के तहत नहीं किया जा सकता है। तो इसका आर्टिकल दोस्तों आपका अनुच्छेद 15 इसका राइट आंसर था। अनुच्छेद 15 आपके कहते हैं भारतीय संविधान में कि धर्म में मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किस धर्म के हैं या किस मूल वंश के हैं या किस जाति के हैं या किस लिंग के हैं या आपका जन्म कहाँ हुआ है, इस आधार पर भेदभाव दोस्तों आपका नहीं किया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 15 के ऊपर दोस्तों एक मूवी बना हुआ है, आर्टिकल 15 ही मूवी का नाम है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट से 2 प्रश्न आपको पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच ब्रेक कितने देर का होता है। तो आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो जो लोग क्रिकेट मैच में रुचि रखते होंगे उनको इसका आंसर मालूम होगा। टेस्ट क्रिकेट में लंच ब्रेक 40 मिनट के लिए निर्धारित किया जाता है, जो एक दिन के खेल के दौरान सबसे लंबा ब्रेक बनाता है। लंबी अवधि खिलाड़ी को अधिक पर्याप्त भोजन के साथ साथ ईंधन भरने की अनुमति देता है। हालांकि सक्रिय बल्लेबाज और गेंदबाज हल्का नाश्ता करना पसंद करते हैं। तो आपका 40 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 मिनट। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक प्रश्न और पूछा गया था आपका, इनमें से कौन सा जो शब्द है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्रिकेट से नहीं, क्रिकेट के आउट होने से संबंधित नहीं है। चारों शब्द क्रिकेट से ही संबंधित है, लेकिन पूछा गया था कौन से वर्ड है आपका आउट, मतलब जो आउट बल्लेबाज होता है किस किस तरीके से बल्लेबाज आपका आउट हो सकता है, वो पूछा गया था, संबंध नहीं है। तो देखिए पहला तो LBW जिससे कि आप जानते होंगे बल्लेबाज आउट हो जाता है। इसके बाद बोल्ड तो इसके बाद लेग बाय, इसके बाद स्टम्प से भी बल्लेबाज को आउट किया जा सकता है, लेकिन
लेग बाई से दोस्तों आपका बल्लेबाज को आउट नहीं किया जा सकता। लेग बाई में दोस्तों आपका रन मिलता है। अगर आपका पैड पे लग गया, गेंद है जो कि कहीं चला गया तो आप रन लेते हैं, तो लेग बाई का रन दिया जाता है, जो कि आप जानते होंगे, जो क्रिकेट में ज़्यादा रुचि रखते होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत रुचि भी रखते होंगे तो आपका इसका आंसर मालूम होगा दोनों क्वेश्चन का, जो दोनों आपका क्रिकेट से संबंधित आया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री के बारे में। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में आपका मनिक शाह जी हैं, जो कि 15 मई 2022 से पद पर हैं। ठीक है, तो आपका मनिक शाह इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह है, मणिपुर के मुख्यमंत्री, इसे आप शामिल कर दें, इसे आप भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा चुका है ये प्रश्न। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका रोलिंग एक्ट के बारे में। रोलिंग एक्ट के बारे में कोई प्रश्न शायद पूछा गया था। इसका आंसर दोस्तों आपका 1778 से 1783 इस तरह का आंसर बताया जा रहा है, लेकिन इसका जो प्रश्न दोस्तों क्या आया था एक्चुअल में वो प्रश्न कन्फर्म मालूम नहीं चल पाया है। तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, अगर आपको मालूम है तो जरूर प्रश्न बताइएगा। ऐसे तो आप एक मालूम हो रोलेट एक्ट के बारे में, तो रोलेट एक्ट के बारे में चर्चा कर देते हैं। इससे आप बताइएगा रोलिंग एक्ट क्या था प्रश्न। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, तब ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों दमनकारी रोलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश कर दिया था। रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था। ये तो दोस्तों आपका रोलेट एक्ट हुआ ना, रोलिंग, लेकिन पूछा गया था आपका रोलिंग एक्ट के बारे में। ठीक है, तो रोलिंग एक्ट से दोस्तों प्रश्न क्या आया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो मुझे तो प्रश्न का आंसर मिल नहीं पाया है, चलिए कोई नहीं, अगर मिलता है तो उसको कमेंट सेक्शन में हम पिन कर देते हैं, जिससे आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपको मालूम होगा CaSO4H2O, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम दोस्तों आपका होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/H2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी मारे हैं आपका राइट होगा। इसका रासायनिक नाम आपको मालूम होगा कैल्शियम हाइड्रेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था तेलंगाना के किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि इसको पीटीएम में शामिल कर देंगे, या क्यूज में भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाके इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे आपको क्यूज कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था बाय लिप्स एंड बाउंड्स का इडियम पूछा गया था। तो इसका इडियम होता है दोस्तों इफ समवन और समथिंग गेट्स बेटर बाय इन लिप्स एंड बाउंड ही सी और इट इम्प्रूव्स वेरी क्विकली। तो अपना ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर अपना कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस का हेडक्वार्टर, मतलब कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर आपका पहले इसको राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। लेकिन इसके बारे में बता देते हैं कि उस शिक्षा के लिए एक स्वायत्त संस्थान है, जिसे कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की छत्र छाया में कृषि के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान के स्थापित किया गया मिट्टी विज्ञान। ठीक है, तो मृदा विज्ञान का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपना दूसरा यात्रा वृत्तांत कब लिखा था। तो दोस्तों इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी, आपको मालूम होगा। वो जो अपना यात्रा वृत्तांत है वो आपका 2 बार लिखा था। पहला तो आपका 1356 में लिखा गया था, और दूसरा आपका 1358 में लिखा गया था। तो दूसरा के बारे में पूछा गया था, तो दूसरा आपका 1358 राइट आंसर हो जाएगा। पहला कब लिखा था 1356 में, दूसरा कब लिखा था 1358 में, 2 साल का ये अंतर है, आप इसे कैलकुलेट करके याद रखिएगा। एक क्वेश्चन लेकर पूछा गया था आपका स्वच्छ भारत योजना के बारे में, कि स्वच्छ भारत की जो का योजना है जो आपका लॉन्च किया गया है वो कितना संस्करण है। तो इसका 8वां संस्करण इसका राइट आंसर था। भारत सरकार ने स्वच्छ भारतीय मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने नई दिल्ली में एक आभासी कार्यक्रम में इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये पूछा गया था कितना संस्करण है, तो आपका कितना हो जाएगा 8वां संस्करण हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका नारी का नमन योजना से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था कि नारी को नमन योजना है वो आपका किस साल से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं नारी का नमन योजना है जो कि दोस्तों आपका कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से है। कहाँ से दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य राज्य के भीतर यात्रा के महिलाओं को बस में 50% की छूट देना है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यातायात में 50% का छूट किस राज्य सरकार ने दिया है, तो आपका हिमाचल प्रदेश ने दिया है। और यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री हैं दोस्तों आपका ये कल ही बने हैं, सुक्खू नाम का कोई हरविंदर सिंह सिंक्कू, तो आप कर लीजिएगा। जयराम ठाकुर आपके मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों और भी प्रश्न जैसे जैसे मिलेंगे 2-4 जो छूट गए होंगे उसको पीटीएम में शामिल कर देंगे। पीडीएफ नहीं तो आपको जो क्यूज चलता है रात को 9 बजे जाके ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको क्यूज कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ऑल पे, ताकि इंपॉर्टेंट जितने भी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाए ताकि आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए मिलते हैं फिर 4th शिफ्ट में। जय हिंद, जय भारत।